श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद एक अध्याय अष्टम। रानी कुंती की प्रार्थना ने परीक्षित को बचा लिया। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वे सभी द्रौपदी और अन्य महिलाओं के साथ अपने रिश्तेदारों के लिए जल कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा से गंगा की ओर चल पड़े। प्रत्येक ने अपना जल अर्पण पूरा करने के बाद गंगा नदी के शुद्ध जल में स्नान किया। महाकौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ कुंती, द्रौपदी और स्वयं भगवान के साथ गहरे शोक में बैठे थे। भगवान कृष्ण ने मुनियों के साथ मिलकर उन दुखी और प्रभावित परिवारों को शांत किया जिन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खो दिया था, ये दिखाकर कि कैसे हर कोई एक ऐसे समय के अधीन है जिसे टाला नहीं जा सकता है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े को धोखा देने के कारण जिनके कोई दुश्मन नहीं थे, बेईमान दुर्योधन और भाई मारे गए, जिन्होंने चतुराई से राज्य पर कब्जा कर लिया और रानी द्रौपदी का अपमान करके उनके बालों से दुर्व्यवहार करके उनकी आयु कम कर दी थी। 3 अश्वमेध यज्ञों के उचित अनुष्ठान से युधिष्ठिर की प्रसिद्धि इंद्र की प्रसिद्धि की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, जिन्होंने उस यज्ञ को 100 गुना कर दिया था। भगवान ने पांडु के पुत्रों को उनकी पूजा और बुद्धिमानों और विद्वानों के अनुरोध के जवाब में उद्धव कृष्ण के एक अन्य रिश्तेदार और मित्र के साथ आमंत्रित किया। अपने रथ पर बैठे हुए उसने उसे देखा। जैसे ही वह द्वारका के लिए रवाना होना चाहता था, उत्तरा परीक्षित की प्रतीक्षा कर रही माँ डर के मारे उसकी ओर तेजी से आ रही थी। उसने कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ही योगियों में सबसे महान, पूज्यों में पूज्य और ब्रह्मांड के भगवान, आपके अलावा मैं मृत्यु और द्वंद्व की इस दुनिया में किसी को भी निर्भय नहीं देखती हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक ज्वलंत लोहा मेरी ओर आ रहा है, इसे मुझे जलाने दो रक्षक, लेकिन मेरे भ्रूण को बचा लो। सूत जी ने कहा, उनके शब्दों को धैर्यपूर्वक सुनकर परम भगवान जो भक्तों के देखभाल करता है समझ गए कि ये द्रोण के पुत्र के ब्रह्मास्त्र हथियार का परिणाम था जो सभी पांडव वंशजों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। मुनियों के मुखिया सौनक चमकते ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर बढ़ता देखकर पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार उठा लिए। ये देखते हुए कि वे बहुत खतरे में थे और कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था, सर्वशक्तिमान ने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए अपनी सुदर्शन चक्र उठाया। सभी जीवित प्राणियों की आत्मा के भीतर रहते हुए योग के सर्वोच्च भगवान ने अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से कुरु वंश की संतान की सुरक्षा के लिए उत्तरा के भ्रूण को सुरक्षित किया। हे शौनक, हालांकि ब्रह्मास्त्र हथियार जवाबी कार्रवाई से बिना रुके चला गया, क्या विष्णु की ताकत का सामना करने पर यह बेअसर हो गया? इस सब को कुछ अद्भुत मत समझो, क्योंकि सभी रहस्यमय और अछूत में से ये भगवान ही है जो जन्मा है, सृजन, रख रखाव और अपनी ऊर्जा से दिव्य माना जाता है। हथियार के विकिरण से बचाए जाने पर पवित्र कुंती ने अपने बेटों के साथ भगवान कृष्ण को संबोधित किया जो जाने वाले थे। कुंती ने कहा, आपको मेरा प्रणाम पुरुष, ब्रह्मांड के मूल नियंत्रक जो अदृश्य हैं और भीतर और बाहर मौजूद सभी से परे हैं। आप एक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत होने वाले अभिनेता के समान हैं, क्योंकि आप अभेद्य रूप से उत्कृष्ट हैं, भ्रामक भौतिक पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं और मूर्खों के लिए अज्ञात हैं। हम महिलाओं के लिए आपको सही ढंग से समझना कैसे संभव है, ताकि हम उन्नत पारलौकिकवादियों और दार्शनिकों की तरह भक्तिमय हो सके जो आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर कर सकते हैं।
इसलिए गायों और इंद्रियों के रक्षक परम भगवान वासुदेव और देवकी के पुत्र नंद और वृंदावन के ग्वालों के प्रति आपको मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। जिनके पेट में कमल उत्पन्न हुआ है, जो सदैव कमल के फूलों से सुशोभित रहते हैं, जिनकी दृष्टि कमल के फूल के समान शीतल है और जिनके पैरों के निशान कमल के फूलों के निशान दिखाते हैं, आपको मेरा नमस्कार। आप इंद्रियों के स्वामी हैं और आपने ईर्ष्यारूप मामा राजा कंस द्वारा व्यथित देवकी माँ को लंबे कारावास से मुक्त किया है। और हे प्रभु, आपने मुझे और मेरे बच्चों को लगातार खतरे से बचाया है। अतीत में हमें विष, भीषण अग्नि, आदमखोरों, क्रूर सभा, जंगल में निर्वासन से पीड़ा और महान सेनापतियों के साथ युद्ध में हथियारों से बचाते हुए अब आपने हमें अस्वस्थामा के हथियारों से पूरी तरह से बचाया है। यदि हम पर विपत्तियां अधिक होती तो ब्रह्मांड के स्वामी हम आपसे बार बार मिल सकते, क्योंकि आपसे मिलने का मतलब है कि हम अब जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति नहीं देखते हैं। जो लोग अच्छे जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा और सुंदरता की चाहत में नशे में हैं, वे कभी भी आपको संबोधित करने के लायक नहीं होंगे। जिनके पास बेसहारा लोग आसानी से आ जाते हैं, आपका पूरा सम्मान है, क्योंकि आप गरीबी में रहने वाले लोगों की संपत्ति हैं, भौतिक साधनों के स्नेह से भरे, आत्मसंतुष्ट और सबसे सौम्य हैं। आपको, जो अद्वैतवादियों के गुरु हैं, मेरा पूरा सम्मान है। मैं आपको शाश्वत समय मानती हूँ, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, सर्वव्यापी व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों में असहमति में रहने वाले प्राणियों के बीच हर जगह समान रूप से अपनी दया वितरित करता है। हे भगवान, कोई भी आपकी लीलाओं को नहीं समझता है, जो आम आदमी के अनुसरण में सांसारिक प्रतीत होती हैं। लोग सोचते हैं कि तू पक्षपाती है, परंतु तू किसी को पसंद या नापसंद नहीं करता। महत्वपूर्ण ऊर्जा होने के नाते, ब्रह्मांड की आत्मा होने के नाते आप अर्जुन में होते हुए भी जन्म लेते हैं, निष्क्रिय होते हुए भी कार्य करते हैं और जानवरों, मनुष्यों, बुद्धिमानों और पानी में प्राणियों के साथ प्रकट होते हैं। आप वास्तव में हतप्रभ हैं। यह मुझे चकित करता है कि अवतार होने के बावजूद जब यशोदा माँ ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आप डर गए और अपना स्वरूप बदल दिया, क्योंकि आप शरारती थे। कुछ लोग कहते हैं कि आप अर्जुन में होकर भी पवित्र राजाओं की महिमा के लिए या प्रिय राजा यदु के परिवार की खुशी के लिए पैदा हुए हैं, जैसे मलाया पहाड़ियों में चंदन दिखाई देता है। अन्य लोग कहते हैं कि आप वासुदेव और देवकी की भलाई के लिए, जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की थी, और ईश्वर से ईर्ष्या करने वालों के वर्ग के लिए जन्म से अवतरित हुए थे। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि आप समुद्र में एक नाव की तरह अत्यधिक सांसारिक दुख का बोझ उतारने के लिए आए थे और भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से पैदा हुए थे। और फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि आप भौतिक रूप से प्रेरित दुनिया में इच्छा और अज्ञानता से पीड़ित लोगों के लिए प्रकट हुए, ताकि वे आपका श्रवण, स्मरण और पूजा कर सकें। जो लोग आमतौर पर आपकी गतिविधियों को लगातार सुनने और जपने में आनंद लेते हैं, वे निश्चित रूप से जल्द ही आपके चरण कमलों को देखेंगे, जिन्होंने पुनर्जन्म की पुनरावृत्ति को समाप्त कर दिया है। हे भगवान, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद आप हमें, आपके घनिष्ठ जनों को, जो आपके चरण कमलों पर निर्भर होकर केवल आपकी दया से जी रहे हैं, आज शत्रुता में लगे राजाओं के पास छोड़ रहे हैं। आपके बिना हम यदुओं और पांडवों सहित सब प्रसिद्धि और नाम से रहित हो जाएंगे, जैसे आत्मा निकल जाने के बाद शरीर इंद्रियों से रहित हो जाता है। आपके पदचिन्हों के चकाचौंध प्रभाव के कारण हमारे राज्य की भूमि उतनी सुंदर नहीं दिखेगी जितनी अभी दिखती है। ये सभी शहर और कस्बे आपकी प्रकृति में समृद्ध हुए, आपके रूप से बढ़ते हुए
जड़ी बूटियों, सब्जियों, जंगलों, पहाड़ियों, नदियों और समुद्रों की समृद्धि के साथ पनपे। इसलिए ब्रह्मांड के भगवान सार्वभौमिक रूप के व्यक्तित्व मेरे रिश्तेदारों, पांडवों और वृष्णियों के प्रति मेरे गहरे स्नेह के बंधन को काट दें। आपके प्रति मेरे आकर्षण को ऐसे शुद्ध और निरंतर प्रवाहमान बनाओ जैसे गंगा समुद्र की ओर बहती है। हे कृष्ण, अर्जुन के मित्र और वृष्णियों के मुखिया, इस पृथ्वी पर विद्रोही राजवंशों का विनाश करने वाले, अपनी अदम्य वीरता से आप संकटग्रस्त गायों, ब्राह्मणों और देवताओं को राहत देते हैं। ही योग के अवतार, सार्वभौमिक गुरु और मूल स्वामी, आपको मेरा सादर प्रणाम। सूत जी के अनुसार रानी कुंती के शब्दों के चयन उनकी सार्वभौमिक महिमा में उनकी पूजा करने के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपनी रहस्यवादी शक्ति के समान आकर्षक मुस्कान दी। इस प्रकार यह सब स्वीकार करते हुए और हस्तिनापुर के महल में अन्य महिलाओं का सम्मान करने के बाद भगवान अपने निवास के लिए प्रस्थान करते समय राजा युधिष्ठिर के प्यार से रुक गए। विद्वानों, ऋषियों और स्वयं भगवान कृष्ण की इच्छा से वह अतिमानवीय सिद्धि वाले भगवान से व्यथित होने के बावजूद न तो आश्वस्त हो सका और न ही इतिहास के साक्ष्य में सांत्वना पा सका। हे विद्वानों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की हानि की भौतिक कल्पना के बारे में सोचते हुए अपने स्नेह के भ्रम से मोहित होकर बोले, ओह, बस मुझे देखो, मेरे हृदय की अज्ञानता में इस शरीर के साथ होने के पाप में डूबा हुआ, जिसका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, मैंने कई योद्धाओं को मार डाला। कई लड़कों, द्विजों, देखभाल करने वालों, दोस्तों, माता पिता, भाइयों और शिक्षकों को मारने के बाद मुझे निश्चित रूप से नरक से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, 10 लाख वर्षों तक भी नहीं। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने शत्रुओं से युद्ध करता है, उसके लिए कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रशासन की संतुष्टि के लिए निर्धारित वे शब्द मुझ पर लागू नहीं होते हैं। जिन स्त्रियों और मित्रों की मैंने हत्या की है, उनके कारण जो शत्रुता उत्पन्न हुई है, उसे मैं भौतिक कल्याण के लिए काम करके दूर करने की आशा नहीं कर सकता। जिस तरह कोई कीचड़ में से कीचड़ नहीं छान सकता या शराब के दाग शराब से साफ नहीं कर सकता, उसी तरह जानवरों की निर्धारित बलि से हत्या का प्रतिकार करने से कोई फायदा नहीं है। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1 अध्याय 8 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।